नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, एनएमएमएस परीक्षा 2022 के लिए जो लगातार वीडियो बना रहा हूँ, उन वीडियो को आप लगातार देखते रहें। यह हमारा एक छोटा सा प्रयास है, बच्चों के लिए निःशुल्क है बिल्कुल। आप लगातार इन वीडियो को देखते रहे। आज मैं क्लास 8 के जो विज्ञान का पहला पाठ है, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। तो हम इस पाठ में जितने भी प्रश्न बनते हैं महत्वपूर्ण, उन प्रश्नों की डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। इसमें से जो प्रश्न आएगा वो आपका गलत नहीं होगा। तो बच्चों, आप अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि आगे जो वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और जो पहली बार आ रहे हैं तो वो पीछे की वीडियो जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। एनएमएमएस 2022 के नाम से जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो है। अब देखते हैं, इसमें दिया गया है पहला कि मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। फसलों को वर्गीकरण है वो दो मोटे भागों में किया गया है। पहला है खरीफ की फसल और दूसरा है रबी की फसल। तो इस जो खरीफ की फसल और रबी की फसल है, इसमें सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि ये बोई कब जाती है। तो यह बोई जाती है वर्षा ऋतु में। कब बोई जाती है? वर्षा ऋतु में। अगर माह पूछ लिया जाए तो जून से सितंबर तक यह फसल होती है, जून से सितंबर तक। अब दूसरा इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि इसके उदाहरण पूछे जाते हैं कि जो खरीफ की फसल है, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है या खरीफ की फसल नहीं है इनमें से। तो जैसे धान है, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सभी किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। अब जैसे दे दिया कि धान, मक्का, सोयाबीन और गेहूं, तो इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूं एक खरीफ की फसल नहीं है, धान है, मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली और कपास है। इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद करना। दूसरा दिया गया है रबी की फसल। रबी की फसल कब? शीत ऋतु में बोई जाती है। कब बोई जाती है? शीत ऋतु में। इसका माह होता है अक्टूबर से मार्च तक इसकी समयावधि होती है फसल की। अब इसका जो उदाहरण है, गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये सभी किसके? रबी की फसल के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? रबी की फसल के उदाहरण है। इसके अलावा एक तीसरी फसल भी मानी जाती है, जायद की फसल। जायद की फसल कौन सी मानी जाती है? जायद की फसल। जायद की फसल में सब्जियां उगाई जाती है अधिकतर। वह कब? जब खूब गर्मी होती है तो उस समय जो जायद की फसल है वो उगाई जाती है। देख सकते हैं, दाल और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती है। अब की पिछली किताबों में तो जायद की फसल था, लेकिन इस किताब में जो अब पाठ्यक्रम है उसमें जायद की फसल का नाम नहीं है। तो याद रखना, जायद की फसल है जो गर्मियों में उत्पन्न होती है। अब देखते हैं आगे कि जो कृषि है, जो कृषि करते किसान, कृषि है उसके चरण क्या है? कृषि के चरण यानी कृषि पद्धति होती है। कृषि भी एक तरीके से की जाती है, उसके भी कुछ चरण होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, तो इनकी जानकारी भी बच्चों को होनी चाहिए। तो ये कृषि के चरण भी पूछ लिए जाते हैं। इनमें से कि व्यवस्थित क्रम नहीं है या फिर 3-4 क्रम दे दिए तो इनमें से सही व्यवस्थित क्रम नहीं है। तो इसमें सबसे पहला कौन सा आएगा? मिट्टी तैयार करना। सबसे पहला चरण कौन सा है? मिट्टी तैयार करना। दूसरा चरण है बुआई करना। तीसरा है खाद एवं उर्वरक देना। चौथा कौन सा है? सिंचाई करना। अब पांचवा चरण है खरपतवार से सुरक्षा। छठा चरण है कटाई और सातवां चरण है भंडारण। टोटल कितने चरण है? 7 चरण दिए गए हैं। तो इनमें से याद रखना, पहला चरण है मिट्टी तैयार करना, दूसरा चरण है बुआई, तीसरा चरण है खाद और उर्वरक तैयार कर देना, चौथा है सिंचाई करना, पांचवा है खरपतवार से सुरक्षा, छठा है कटाई और सातवां है भंडारण। तो पूछ लिया जाता है कि सिंचाई से पहले कितने चरण आते हैं? तो सिंचाई से पहले कितने चरण आते हैं? 3 चरण आएंगे। या फिर बुआई से पहले जब बीज बोया जाता है उससे पहले कितने चरण आते हैं? तो एक ही चरण आता है, मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने का मतलब मिट्टी होती है उसको पोला करना। और अभी मिट्टी पोली क्यों करते हैं? क्योंकि जो पौधा होता है उसकी जड़ें दूर तक, लंबाई तक जाएं और उसमें जो पोषक तत्व है वो पौधे को मिले। अब ये है कृषि के चरण। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि खाद और उर्वरक में
क्या अंतर है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। खाद और उर्वरक में क्या अंतर है? देखो, एक उर्वरक होती है, दूसरी होती है खाद। दोनों देखने में सुनने में एक ही होती है, लेकिन दोनों अलग अलग होती है। उर्वरक क्या होती है? मानव निर्मित होती है। याद रखना, प्रश्न आ सकता है मानव निर्मित है उर्वरक या खाद, या दोनों इनमें से कोई नहीं, तो क्या आएगा? उर्वरक। जो खाद होती है वह कैसी होती है? प्राकृतिक, यानी गोबर और पौधे के अवशेषों से विघटन से प्राप्त। अब उर्वरक का उत्पादन कहाँ पे होता है? फैक्ट्रियों में। लेकिन खाद का उत्पादन कहाँ पे होता है? खेतों में होता है। खाद बनाई जाती है गोबर और पौधों के अवशेषों के विघटन से। आगे दिया गया है कि उर्वरक है, उर्वरक में मिट्टी से ह्यूमस नहीं प्राप्त होती है। उर्वरक से मिट्टी को क्या प्राप्त नहीं होती है? ह्यूमस, यानी गर्मी होती है, वो प्राप्त नहीं होती है। लेकिन खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा का मतलब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है। आगे है उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुरता में होता है। जो उर्वरक है उसमें नाइट्रोजन N, फास्फोरस P और पोटेशियम की प्रचुर मात्रा में होता है। NPK, याद रखना, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से क्या होते हैं? कम होते हैं। अब अगला प्रश्न है, ये चित्र दिए गए हैं कुछ, मैं आपके लिए इस अध्याय से एक चित्र लेके आई हूँ। इन चित्रों को आपको देखना है और चित्रों को देख के आपको अनुमान लगाना है कि ये चित्र किसका है। तो जो परंपरागत स्रोत थे सिंचाई के पहले, तो उन स्रोतों के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखें, मोट या फिर घेरनी कहते हैं इसको, चैन पंप, ढेकली, रहट, इसे क्या कहते हैं? उत्तोलक। तो ये 4 प्रकार के क्या है? जो पारंपरिक सिंचाई के स्रोत थे। तो इनको भी आपको ध्यान रखना है कि ये चित्र किसका है। आ सकता है ये चित्र, अब ये चित्र है, ये किसका है? मोट का। अभी ये घिरनी लगी हुई है, घिरनी से पानी खींच के नीचे आ रहा है, तो ये किसका चित्र है? मोट का चित्र है, याद रखना। दूसरा है चैन पंप। चैन पंप के द्वारा, देखो बाल्टी है, बाल्टियों से लगातार चैन पंप के द्वारा पानी निकाला जाता है, तो ये चैन पंप है। अगला दिया गया है ढेकली। क्या दिया गया है? ढेकली। ये ढेकली है, तो इसमें ये लकड़ी एक तरफ बांधा हुआ है और दूसरी तरफ इसको डुबोया जाता है, फिर पानी आता है। अगला दिया गया है रहट। क्या दिया गया है? रहट दिया गया है। ये चित्र किसका है? रहट का। तो चित्र दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा निम्न में से कौन सा चित्र किसका है। तो आप बता सकते हैं कि ये जो बैल वाला चित्र है, इसमें बाल्टियाँ हैं ये, और जब ये जाती है तो पानी लेके आती है और साथ में पानी यहाँ पे नीचे डालती रहती है। तो ये किसका चित्र है? रहट का। इन बातों का ध्यान रखना है। अगला है एक इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली के कोड लीवर तेल प्राप्त होता है, जिसमें विटामिन डी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन डी किस में पाया जाता है? मछली के कोड लीवर में। वैसे विटामिन धूप में से भी मिलता है, लेकिन मछली का कोड लीवर, उसमें ज़्यादा विटामिन प्राप्त होता है। आगे दिया गया है कॉलम का मिलान करना। अगला प्रश्न क्या है? कॉलम का मिलान करना। अब कॉलम का मिलान करना है तो देखो, खरीफ की फसल, रबी की फसल, रासायनिक उर्वरक और कार्बनिक खाद। तो इसमें दिया गया मवेशियों का चारा, यूरिया और सुपर फॉस्फेट, पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र, पादप अवशेष, गेहूं, चना, मटर, धान एवं मक्का। तो सबसे पहले खरीफ की फसल देखना है। तो खरीफ की फसल धान खरीफ की फसल आपने देखा था, और मक्का खरीफ की फसल है। अब रबी की फसल के बारे में बात करते हैं। तो रबी की फसल गेहूँ, चना, मटर। अब रासायनिक उर्वरक जो रसायनों से बनाई जाती है, यूरिया और फॉस्फेट। कार्बनिक कौन सी होती है? पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र और पादप अवशेषों से जो खाद बनती है वो कार्बनिक खाद होती है। तो ये इसका मिलान है, याद रखना। दोबारा एक बार और बता देता हूँ कि खरीफ की फसल धान और मक्का, रबी की फसल होती है गेहूँ, चना और मटर, रासायनिक यूरिया और फॉस्फेट, और कार्बनिक खाद होती है पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र और पादप अवशेष। अब एक बात ये थी, इसमें से एक प्रश्न ये प्रश्न भी कई बार आता है। तो इसमें जो क्रम दिया गया है, इस क्रम को पहचानना है कि निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार किया जा सके। तो इसमें 1 नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां।
तो इनमें जो सातों क्रम है इनको आपको व्यवस्थित करके कमेंट बॉक्स में इस उत्तर का सही जवाब देना है, क्योंकि हमने इससे पहले ही देख लिया है कि कौन सा चरण सबसे पहले क्या आता है, उसके बाद में क्या आता है, 3 नंबर पे क्या, 4, 5, 6, 7, सातों हमने चरण पूर्ण रूप से देख लिए हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। तो बच्चों इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद करते रहना, और कोई आपकी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अपने दोस्त हैं उनके साथ में भी इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।